आप टोल देते हैं ताकि आपको सुविधा मिल जाए। मैं कहीं और नहीं, रामायण टोल के ऊपर हूं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहां पर आपको सिर्फ ठेंगा मिल रहा है और कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति जो ऑन ड्यूटी था और टोल कर्मी था, उसी की मौत हो जाती है, वो भी कहीं और नहीं, इसी टोल के ऊपर। ये देख पा रहे हैं, इसी टोल के ऊपर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और मौत होने की वजह पता क्या है? मौत होने की वजह है मात्र एक डंडा। अगर वो डंडा यूं आकर नीचे लग जाता तो किसी गाड़ी की हिम्मत नहीं उसको क्रॉस कर कर चली जाए, वहां पर ब्रेक उसको 100% लेनी होगी। लेकिन मजाल है, इनके सारे के सारे ड्रामे जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। A to Z मशीनें इनकी चल नहीं रही हैं, कैमरे चल नहीं रहे हैं, लाइटें चल नहीं रही हैं, डंडे चल नहीं रहे हैं, इक्विपमेंट खराब है, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन मजाल है कोई व्यक्ति बाहर आकर ये कहे कि साहब हमको दुख भी है उस व्यक्ति की मौत का। लेकिन फिलहाल ये आप देख पा रहे हैं पूरा टोल जो है ये खुला है और पूरा टोल प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। और कल टोल प्रशासन से बात हुई तो एक ही बात कही, हमारे इक्विपमेंट तो बिल्कुल ओके हैं, एकदम चल रहे हैं। वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। और आज उस लड़के के लिए पूरा गाँव चलकर आ चुका है। ये देख पा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर टोल के ऊपर जमा हो चुकी है। और अब वो दिन वो वक्त जो है वो दूर नहीं जब इस टोल को एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, रामायण टोल का नाम जो है वो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। पहले भी 3 बार टोल जो है वो बंद किए जा चुके हैं और आज शायद चौथी बार फिर ऐसा होने वाला है, क्योंकि सभी गांव के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। और गुस्सा होने की वजह भी क्यों ना हो साहब, जब लोग कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, टोल कर्मी कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हमारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। अगर इक्विपमेंट काम कर रहे होते तो क्या उस व्यक्ति की जान चली जाती? बातचीत कर लेंगे। राठी साहब, सीधा सवाल और कड़वा सवाल, अगर डंडा लगा हुआ होता तो क्या किसी गाड़ी की हिम्मत है उसको क्रॉस कर जाए? नहीं भाई साहब, इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं जाती जितनी स्पीड से यहाँ से निकली थी। डंडा भी छोड़ो आप, यहाँ ब्रेकर होना चाहिए था, या वीआईपी लाइन बोलते हैं इसको। वीआईपी लाइन में ब्रेकर होने जरूरी हैं, कई जगह हमने देखे भी हैं। अगर यहाँ ब्रेकर होता तो उस एम्बुलेंस की स्पीड कम होती और वो बच्चा बच जाता, क्योंकि एक झपके में ही उसको एम्बुलेंस उड़ा के लेगी। उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई सायरन नहीं बजा रखा था एम्बुलेंस वाले ने, या गलती। उससे भी बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको, यहाँ आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, वीआईपी गाड़ी आएंगी यहाँ से, इतनी स्पीड से जाएंगी, सू सू शूटर मारते हुए 100 की स्पीड से टोल पास करती हैं। अगर मैं कहूँ भाई वहाँ अगर उसकी ऐसे भी लग जाए ना, पतली गली है या आवाज से भी आदमी साइड में खड़ा हुआ उसकी चपेट में आ सकता है। और यही उस लड़के के साथ हुआ। कैमरे काम कर रहे हैं? कुछ नहीं काम कर रहे हैं, लाइटें काम कर रही हैं? कुछ नहीं काम कर रहा। अगर इनका काम करता तो बच्चा हमारे बीच में जीवित होता। 80 रुपए का टोल लेते हैं, बदले के अंदर आपको क्या सुविधा मिलती है? कहते हैं 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। व्यक्ति इनके टोल के ऊपर एक्सपायर हो गया, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची? भाई साहब, दूसरा खतरा तो खड़ा पहुंचाती है, इनके खुद के लिए एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ मेडिकल टीम होनी चाहिए जिसको नॉलेज हो है भाई इतनी चोट लग की, इसको फलानी जगह ले जाना पड़ेगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो तो बेचारे देसी बालक हैं, गाँव के, उनको नॉलेज नहीं थी पूरी, इसलिए वो हाँसी ले गए, हाँसी से वो इशार ले गए, टाइम लग गया, ब्लीडिंग होगी और उसका जीवन खतरे में चला गया। अगर यहाँ मेडिकल टीम होती जिसकी इन प्रावधान है नियम में, भैया मेडिकल टीम होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, एम्बुलेंस मौका पर तैनात रहेगी, वो कुछ यहाँ नहीं था। अगर ये होता तो इसको डायरेक्ट सर्वोदय में ले जाते और ये लड़का जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी शादी हो चुकी है। देखो उसके बच्चा है 3 साल का। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि वो गरीब घर से है, उसका एक 3 साल का बालक है, उसके माँ बाप बीमार हैं, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, कमाने वाला घर में अकेला था, वो कमा के अपने बालक पाला था। आज इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि कैसे न कैसे उसका परिवार, उसका घर जो है। डिमांड क्या है आपकी? एक ही बात है भाई साहब, पहले तो हम कहा थे कि मुआवजा इस पीड़ित परिवार को दी जाए। अब तो मैं एक बात और कहूँगा कि वो ठेकेदार जो इसका मालिक है टोल का, उस पर 302 का पर्चा दर्ज हो, क्योंकि सारा जिम्मेवार वो है। बात छन के बाद अभी तक करवाए नहीं क्या? न पर्चा कौन करता? कल मैंने बात करी आईओ से। नहीं, एक बात बताइए, इक्विपमेंट इनका चल नहीं रहा, मौके के ऊपर व्यक्ति एक्सपायर हो गया, टोल कर्मी मौके के ऊपर एक्सपायर हो गया, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। बड़े आदमियों के टोल हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये टोल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के हैं, ये बड़े बड़े लोगों के, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आम आदमी के खिलाफ सारी कार्रवाई हुई है। यहाँ मैं आपने दिखा दूं, एक सुविधा भी नहीं है। यहाँ 50 सुविधा इन लोगों ने लिख रखी, एक सुविधा भी नहीं है। अगर यहाँ सुविधा होती तो वो बच्चा आपका बीच में होता। उससे भी बड़ी गलती मैं बताऊंगा टोल मालिक की क्या है। देखो 3 दिन हो गए थे, 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, कल वो बच्चा एक्सपायर हुआ है।
यहाँ डॉक्टर ने इशारा कर दिया था भाई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप इसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहो तो ले जाओ। एक बात सारी दुनिया ने बेरा है भाई, मैदानता का जो हॉस्पिटल है गुड़गांव का, फोर्टिस जो हॉस्पिटल है, और कई जो गुड़गांव दिल्ली में हॉस्पिटल है, वो भाई मरेड़ा आदमी ने जीवा दे। ये तो भाई जीवित था, इसको वहाँ ले जाया नहीं गया, मालिक ने मना कर दिया पैसे के चक्कर में, इसलिए भी मालिक बड़ा दोस्त। मुआवजा राशि के तौर के ऊपर कितनी डिमांड की जा रही है? ऐसे है, हमने कल भी इनको बताई थी, आज भी बतावा, 51 लाख रुपए से 5 पैसे कम नहीं बच्चे की माता पिता के लिए। बस 51 लाख रुपए? 51 लाख दे दें, हमने बतेरे काम चला लेंगे। 51 लाख रुपए से ज्यादा का तो बैग ये एक दिन के अंदर भर देते हैं। बिल्कुल भरते हैं, लेकिन इन पता क्या काम करा, जब कल बात कोई बाहर का व्यक्ति एक्सपायर हो जाता, उसके लिए तो दूर की बात, ये टोल के लिए खुद के लिए ही नहीं देना चाह रहे। कमाल की बात। बहुत खतरनाक आदमी है, इनकी पावर बहुत ज्यादा है, सबको पता है, बड़े नेताओं का इनके सिर पे हाथ है। ये मालिक जो है बहुत बड़े नेता हैं, ये तो मैनू मानू गुंडे हैं, डायरेक्ट गुंडागर्दी करके पैसे खर्चन ला गए। भीम आर्मी से एक और भाई साहब हैं, भाई साहब क्या निर्णय लिया गया है भीम आर्मी की तरफ से? सीधा सवाल। निर्णय बड़ा है, अच्छा क्लियर सा है, अगर ये बातें मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज टोल फ्री करवाना हमने ये टोल बंद कर देंगे। बिल्कुल टोल बंद कर देंगे। ऐसा ही कब तक ये दबे कुचले लोगों को मारते रहेंगे? 12 का वक्त हो चुका है, क्या वक्त दिया? वक्त अभी कमेटी अंदर गई हुई है, जैसे कमेटी अंदर से बाहर आएगी, उन डिसीजन देगी, जैसे ही जो निर्णय होगा उसके बाद में हम अपना ऐसा ना हो कहीं आप टोल बंद करने के लिए जाएं, जो केस उनके ऊपर होना चाहिए था वो उनके ऊपर ना होकर आप लोगों के ऊपर। अंकल जी मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, जब आदमी घर से बाहर निकलता है ना समाज के लिए, तो केसों से डर के निकलता है। मुकदमे पहले भी हैं और भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के लोगों के साथ में ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय राठी भाई साहब भी इसके लिए लगे हुए हैं। मेरे पास जैसे ही कॉल आई तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ कमेटी का वेट है, अदरवाइज हम यहाँ पे किसी भी सूरत में कमज़ोर ना होते हुए इस टोल को बंद करने का काम करेंगे और फ्री करने का काम करेंगे। 1 मिनट राठी साहब, फ्री करने का काम करेंगे। आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे एक वर्किंग है, जो आप मैं किसी कंपनी में वर्किंग हूँ, ना मेरा पीएफ है, ना मेरा ईएसआई है, ना मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हाउ कैन बी पॉसिबल? वो आप चीज़ मुझे क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? सबसे पहले तो प्रोवाइड वो चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ऑन द स्पॉट अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की मौत हो जाती है तो कंपनी का राइट बनता है कि उसकी आर्थिक सहायता की जाए। बट यहाँ पे ठेकेदार बोल रहा है कि मैं 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले की घटना ये है कि मारने वाला तो ठेकेदार ही है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें सांसें थी। अगर उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता तो 100% वो भाई मेरे बचता, 200% बचता। लेकिन यहाँ के ठेकेदार की गंदी मानसिकता, सिर्फ पैसे के लालच में आके उसको यहीं पे पड़ा रहने दिया गया। 7 बांस की पंचायत से ताऊ जी हमारे साथ में। ताऊ जी क्या फैसला लोगे? वही फैसला कमेटी अंदर गई हुई है। अगर हम एग्री कमेटी नहीं हुई तो कल 7 बांस के 11 गांव अंदर आ जाते इसके, तो 11 गांव यहाँ पे टोल नाके इकट्ठा होंगे। जो डिसीजन लेना हम कल 11 गांव कल यहाँ टोल बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, टोल बंद होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना मैं एक सरपंच हूँ सुल्तानपुर से। हाँ जी। अगर कमेटी जो निर्णय लेगी उसके बाद 7 बार हम सारा इन भाइयों के साथ हैं, पीड़ितों के, और इनको मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। नजायज नहीं मांग रहे, ठेकेदार गुस्ताखी कर रहा है, या हम इसकी दूर कर देंगे। बड़े तन मन धन से हम इन भाइयों के साथ हैं 7 बास की तरफ से। टोल बंद होना चाहिए होना चाहिए भाई, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, बिल्कुल बंद होना चाहिए टोल। बिल्कुल बंद होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बंद होना चाहिए सर। ये लड़की जो है बिल्कुल बंद सुल्तानपुर होना गांव चाहिए। की ऐसा है, देखो बार बार हर एक आदमी तो कौन पूछा जाता है, एक बार सारे मिलके बता दो होना चाहिए या नहीं होना? होना चाहिए, होगा, बंद होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए टोल बंद। और बात सुनो, टोल बंद होगा। लड़की सुल्तानपुर की है, 7 बास की लड़की है, सारा 7 बास आड़ने तैयार है। प्रधान जी आते हैं, बताइए भाई, अगर नहीं मानेंगे तो तड़का यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। अगर ये नहीं मानने तो इनको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मुकदमा दर्ज करवाए बिना ठेकेदार के खिलाफ उठा को नहीं, फिर पक्का काम करके छोड़ देंगे। इसीलिए इनको हलीमी दे रखी थी भाई, चुपचाप ये इस पीड़ित परिवार को दे दे, क्योंकि जवान मौत हो रही भाई साहब। हमारी भी आत्मा दुख है कि हम माटी देवा बच्चे को। एक 3 साल का बच्चा है उसका, अगर एक बच्चा MBBS की तैयारी करने लग जाता है ना तो 1 करोड़ रुपया लगता है साहब। और आप सोच कर देखिए कि इनकी डिमांड जो है वो महज सिर्फ और सिर्फ 51 लाख रुपए की है। क्या एक व्यक्ति की कीमत 51 लाख रुपए है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? जो व्यक्ति टोल का मालिक है यहाँ पर, अगर वो व्यक्ति अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो तो क्या पूरा गांव 51 लाख रुपया आप उनको देने का काम करेंगे? 52 लाख देवांगे, इकट्ठे करके 52 देवांगे, 51 ने छोड़ो आप। आप खुद समझ सकते हैं कि 51 लाख की राशि क्या है, कुछ भी नहीं।
अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो साहब एक व्यक्ति यहाँ पर काम करता है, किसी और के लिए नहीं, आपके टोल कर्मी के लिए यहाँ पर ये मांग की जा रही है और उसको उसका हक जो है वो जरूर मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है? अगर आप सोनू के साथ में हैं, उनकी घरवाली के साथ में, उनके बच्चे के साथ में हैं, अगर आपको उनको थोड़ा सा भी दर्द महसूस होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, आवाज दूर तक पहुंचाएं और उस व्यक्ति की, उस वाइफ की, उस छोटे से बच्चे का भविष्य बनाने की कामना करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस बच्चे का भविष्य बन जाए। आपका एक शेयर मात्र उस व्यक्तियों की जिंदगी बना सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।